पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडल के मसूरिया गांव के डीलर बिंदेश्वरी प्रसाद महतो की दबंगई इन दिनों चरम पर है और वो सरकारी अनाज का बेखौफ कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इनको किसी संबंधित अधिकारियों का सहप्राप्त नहीं है, अन्यथा बिंदेश्वरी मेहता को कालाबाजारी करने से पहले 5 बार जरूर सोचना पड़ता। यह इत्तेफाक है कि जिस ट्रैक्टर से कालाबाजारी का अनाज बेचने के लिए रात के अंधेरे में डीलर के घर से ट्रैक्टर को बाहर ले जाया जा रहा था, दुर्भाग्यवश ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गई और तब ग्रामीणों ने देख लिया। उसके बाद यह बात आग की तरह गांव में फैल गई और ग्रामीणों ने अनाज को अपने कब्जे में ले लिया और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। डीलर बिंदेश्वरी मेहता की कालाबाजारी से ग्रामीण काफी आक्रोशित दिख रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि डीलर ग्रामीणों का अनाज घपलाकर कालाबाजारी करता रहता है और शिकायत करने पर भी वरीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूज कवरेज के दरमियान देखा गया कि ग्रामीण गेहूं की करीब 25 बोरियों को अपने कब्जे में लेकर अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहे थे, किंतु इसी दरमियान डीलर बिंदेश्वरी मेहता भी ग्रामीणों को समझाने बुझाने और मामले को सलटाने के लिए वहां पहुंच गए ताकि उनकी कालाबाजारी का यह धंधा उजागर न हो सके। किंतु जैसे ही डीलर साहब ने कोसी आलोक का कैमरा को देखा, उन्होंने झट से पलटी मार दी कि उनका यह अनाज नहीं है और जब कोसी आलोक ने तर्क के साथ सवाल जवाब किया तो डीलर साहब के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी और बचने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। जब कोई रास्ता नहीं देखा तो उन्होंने झट से अपनी गलती स्वीकार कर ली। हम आपको दिखाएंगे कि डीलर बिंदेश्वरी मेहता ने कैसे बड़ी भीड़ की मौजूदगी में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। किंतु उससे पहले आप यहाँ के ग्रामीणों के आरोपों को और जमीनी हकीकतों को सुनिए और समझिए, फिर देखिए डीलर साहब ने कैसे अपने काले कारनामों को ग्रामीणों के बीच स्वीकार किया। आ रहा था रोड देने और गाड़ी वहाँ फंस गया। हम लोग गए झाड़ा फिरने के लिए तो उसको देखे थे, उसमें चावल। तो चावल है ये कहाँ का? गेहूँ है। किसका गेहूँ है ये? डीलर साहब का पूछा नहीं कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं पूछे ड्राइवर को, ड्राइवर बोला कि नहीं इधर से जाके हम घर तरफ। हम बोले कि इधर से आ रहा है, घर से उसके निकल के आ रहा था तो इधर कहाँ जाएगा, इधर घर तो उसको पीछा है। नहीं बात तो डीलर सही नहीं बताया? डीलर था ही नहीं, उसमें ड्राइवर है। अच्छा ड्राइवर यही ड्राइवर सही यही बात बोला? हाँ यही बात। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकारी अनाज है या फिर उसका? नहीं सरकारी अनाज। कोई गेहूँ लगेबे नहीं करता है तो अनाज कहाँ से आएगा? सरकारी अनाज तो उनको तो लोगों को वितरण करना है, तो ये बेच रहा है कैसे? लोगों को वितरण करना है लेकिन अपना सिस्टम से ये काम करता है। कैसे करता है? ये लोग घर में बोरा का छल्ली लगाता है, ठीक है? अच्छा। उसमें मरका लगा रहता है। हम भी ड्राइवरी किए। हाँ। हम ड्राइवर आदमी हैं, ठीक है? उसमें मरका लगा रहता है, जैसे छल्ली लगा हुआ रहता है उसमें क्या कहता है, एक बम्बा टाइप का गोल सा बना लेता है। उसमें इसमें मारा, थोड़ा सा न मार दिया, कट्टा लगा के खड़ा है। उसमें 4 किलो 5 किलो मिनिमम एक कट्टा में से झड़ गया, उसके बाद फिर दूसरे कट्टा में लगाता है। उस हिसाब से बोरी पैकिंग होता है इसका। अच्छा, तो प्रत्येक बोरा से 4 किलो 5 किलो निकाल ही लेता है? हाँ 4 किलो 5 किलो निकलता है। सुन ना, तो फिर उसको क्या करता है? उसको अलग जगह में सप्लाई करता है। अच्छा, ये है क्या नाम है इस डीलर का? बिंदेश्वरी डीलर। इस पे तो आप लोग पहले भी कुछ आरोप लगाए थे कि हाँ जी लगाए थे सर। क्या शिकायत थी उन लोगों से? शिकायत इसलिए थे कि जो कुछ आदमी को राशन कार्ड में नाम रहते हुए भी राशन नहीं देता। एक महीना तो कहता क्या था? हाँ? क्या कहता था? कहता था कि जो नाम नहीं है तुम्हारा, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इस हिसाब किताब से नहीं देता था। तो अनाज उनको लोगों को नहीं मिलता था? नहीं मिलता। नहीं उसको बेचने के लिए हो गया उनको? हाँ बेचने के लिए हो जाता है, अलग से प्राइवेट बेचता है। हम लोग भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उनको देने के लिए नहीं है। अच्छा, आप लोग को जो अनाज देता है उसमें काटता भी है क्या? काटता है जी सर। फ्री वाला अनाज कहाँ मिलता है? 5 किलो 6 किलो काटता है। क्या सब मिला है इधर आप लोगों को? नहीं मिला हम लोग को। एक आदमी पर 1 किलो काटता है, जो बात जेनमेन है हम वही बोले। अच्छा, तो मिला है अभी इधर जो 2-3 महीना? 1 महीना का ये महीना फालतू जा रहा है। इस महीना का हमको मिल जाना चाहिए, फिर अगला महीना मिलना चाहिए। ये महीना का नील है। अच्छा, बीच में 1 महीना गैप कर देता है? हाँ नील करता है। जैसे 2 महीना दे दिया लगातार, तीसरा महीना नील हो जाएगा। तीसरा महीना नील हो जाएगा। ये महीना 30 तारीख का दिया देवे किया। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार मेहता।
ये कौन सा ये गांव है? ये चंपानगर मसूरिया है। मसूरिया है। अच्छा, आप लोग बताइए, ये जो कह रहे हैं सब सही बता रहे हैं क्या? एकदम सही बोल रहे हैं। क्या क्या शिकायत है आप लोगों की? पहली बात तो ये है, एक आदमी पर 1 किलो करता है। हाँ, और इसके बाद है जिसको 70 किलो अनाज है या 50 किलो तो 20 किलो देता है, कोई गारंटी नहीं है। जो मन होता है अब बोलता है तो जाओ जहाँ मन होता है दाल 1 किलो पर 200 ग्राम देता है। करना पड़ेगा। जो नियम है उसके मुताबिक काम नहीं करता है। दाल 1 किलो हमारा जितना है उतना नहीं काम करता है, बहुत जो मर्जी होता है वो करता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप लोग पकड़े हैं तो जो एमओ साहब हैं, पुलिस के लोग हैं, उन लोग को जानकारी दे दिए हैं? सब कुछ जानकारी हो गई है। पुलिस वाले आए थे, चले गए। एमओ साहब नहीं आए। एमओ फोन साहब करते करते हम लोग थक गए, मोबाइल बंद कर रखे हैं वो लोग। अच्छा, एमओ साहब नहीं आ रहे हैं? नहीं, बंद कर रखे हैं। एमओ साहब मतलब उनके विभाग का बात चीजें, भी नहीं करते, आने वाली छोड़ दीजिए, बात भी नहीं करते हैं। जो चीज उनको पकड़ना चाहिए खुद से नहीं पकड़ रहा तो वो पकड़ता नहीं है। आप लोग पकड़े फोन करते हैं तो उठाता भी नहीं है। और आप लोग पकड़े हैं तो देखने नहीं आ रहा है। देखने बात नहीं करता है, देखने तो छोड़ दीजिए, बात नहीं करता है। डीलर बिंदुश्री मेहता के इस धंधे में ट्रैक्टर मालिक रंजीत गुप्ता एवं ड्राइवर दिनेश शर्मा भी शामिल है, जो मौके से गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल रहा। ट्रैक्टर BR11L0665 से काला बाजारी का अनाज खरीद बिक्री का कारोबार किया जाता है। ट्रैक्टर के कीचड़ में फंस जाने के कारण ग्रामीणों ने अनाज को उतारकर सड़क किनारे और ग्रामीणों के दरवाजे पर रख लिया ताकि अनाज को बारिश से बचाया जा सके, किंतु इस दरमियान ग्रामीण वरीय अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग करने पर डटे हुए थे। आक्रोशित लोगों का यह भी शक है कि इसमें विभागीय अधिकारियों की भी मिली भगत है, तभी तो कालाबाजारी के अनाज पर एमओ साहब कार्रवाई करने के बजाय कन्नी काटते रहते हैं। अनाज काटता है सर। आप लोग को सही से नहीं मिलता है? नहीं, कि मिल जाता? झूठ बोल रहे हैं आप लोग? सही से नहीं। सही से नहीं मिलता है। आप बताइए कुछ। सब काम गलत। सब सही बात है। डीलर अनाज सही से देता है कि नहीं? आप लोग जब शिकायत करते हैं कि सही से दीजिए तो क्या बोलता है? हम सब मैनेज किए हुए हैं, कोई नहीं आएगा। हम सब मैनेज किए हुए हैं। जो जाना वहाँ जाओ। क्या बोलता है? ऐसे बोलता है, जो आएगा आगे हम देख लेंगे, पैसा से देख लेंगे, ऐसे बोलता है डीलर। हम लोग ऐसे बार बार में 3 बार 4 बार हो गया हम लोग के गांव में ऐसा शिकायत जब दर्ज करने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि जाओ ना, जहाँ जाना होगा जाओ, जो करना होगा कर लेना। अच्छा, ये ट्रैक्टर किनका है? ट्रैक्टर ये चंपानगर का, वो भी मतलब जो है क्या है, बनिए है, वो भी रंजीत नाम है उसका। रंजीत गुप्ता शाह है। उसी का गाड़ी है। रात में जब उसको घेरे हैं तो तभी से नहीं आया वो भाग गया। वो ड्राइवर को बोला भाग जाने के लिए, भाग गया। इसके बाद भोरे में आया था ड्राइवर भी बोला कि नहीं हम वहीं से लाए हैं गेहूं चावल, सवेरे में बोल रहा था। तो उनके घर से जी। कितना बोरा पकड़े हैं आप लोग? कितना बोरा? 31-32 बोरा, 25 बोरा। सब में गेहूं है या चावल भी? सब गेहूं है, टोटल गेहूं है सर, गेहूं है, चावल नहीं है। जो कि हमारे वार्ड सदस्य जी भी रात में थे, जो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जो है कि सब उकताओ मत, मतलब जो होगा देखा जाएगा। अभी तक कोई कहाँ आपका वार्ड सदस्य है? अच्छा, आप हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह का काम जो हो रहा है, ये सही मायने में डीलर ही गलत कालाबाजारी कर रहा है या फिर दूसरा मामला है? ये नहीं, देखिए, एक डीलर का बात नहीं है, लगभग सभी डीलर के है और कई बार से पब्लिक परेशान है। ऐसा नहीं है जो डीलर ऐसा नहीं करता है, थोड़ा बहुत पे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हम लोग भी परेशान है, पब्लिक से भी और डीलर से भी। और एक बार नहीं, बार बार कर रहा है और सभी डीलर कर रहा है। सरकार को भी इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ से जाकर के डीएम को शिकायत भी किया था। डीएम को शिकायत किए, एमओ को शिकायत किए, एसडीओ के किए, पर प्रभाव किसी को प्रभाव पड़ा नहीं कुछ खास। गाड़ी जो होता क्या है, मैनेज होता है, बस पैसे पे मैनेज हो जाता है। क्या कहेंगे इससे ज्यादा? ये पब्लिक का हक मारा जा रहा है और ऊपर मैनेज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। सरकार का जो है नीति ही गलत है। हम क्या कहेंगे? सरकार अगर ठोस कार्रवाई करती तो आज कोई ऐसा कदम नहीं करता। जो ट्रैक्टर वाला है जी, वो भी उसमें मिला हुआ होगा। हाँ जी, स्वाभाविक है, अगर ला रहा है तो मिला रहेगा। ये तो उन लोगों को क्या छोड़ दिया आप लोग? क्योंकि उसका दुकान चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। देखिए, रात में गाड़ी फंस गया था,
ठीक है, फंस गया था तो हम लोग निकालने के लिए, ये जो गाड़ी खड़ा है इसका टायर पंचर हो गया, पंचर हो गया तो इस कारण दूसरा ट्रैक्टर को उसमें अनलोड कर रहा था। हाँ, तो फिर ये हुआ कि नहीं हम लोग जाने नहीं देंगे, पब्लिक लोग बोला नहीं जाने देंगे, तो गांव वाले ने ही यहाँ पे हमको अनलोड। अच्छा, यानी कि उनका ट्रैक्टर जो खराब हो गया, हाँ, इसीलिए पकड़ा गया। नहीं तो फिर आप लोग पकड़ नहीं पाते। जब तक डीएम साहब नहीं आ जाते हैं तब तक आवंटन उठने यहाँ से हम लोग जनता नहीं जाने देंगे, न गाड़ी जाने देंगे। अभी तक कोई आया नहीं है? अभी तक कोई पदाधिकारी हमारे सामने नहीं आए हैं। आप लोग फोन किए थे क्या? फोन पर फोन हुआ है, नंबर देखा जाए, हमारा पंचायत का, हमारा वार्ड का नंबर नहीं गया, पूरा मसूरिया रास्ते से फोन है। अच्छा, जो जब पकड़े थे तो ड्राइवर से पूछे तो क्या बताया वो? ड्राइवर बोला जो कि हम घर से लेकर आ रहे हैं, कहलिए गलत बात है। जैसे गलत बात बोले लेबर सब भाग गया और ड्राइवर भी भाग गया। फिर बाद में आया था ना? फिर बाद में आया, तब हम लोग रगड़ किए हैं, तब यहाँ से भागा, ना तो गाड़ी को टायर खोल रहा था, चक्का वो पंचर बनाने के लिए। किनका है? जब सही पूछे तो मेरा अनाज है नहीं। अच्छा। आज तो उठा हुआ ही है, शाम तक में पहुँचेगा। तो ये किनका है? ये कैसे बता दीजिए, आपका नहीं है? सारे लोग कह रहे हैं कि आपका है। कहने से तो अब क्या बता सकते हैं। आपका नहीं है तो आप यहाँ क्या करने आए? बुलाए तो चले आए। कौन बुलाया आपको? अरे कौन बुलाया बताइए ना। आपको जब आपका है ही नहीं तो आप क्या करने आए हैं? आपका नहीं है, बताइए बताइए, भागिए मत, बताइए डीलर साहब, बताइए किनका है? जब आपका नहीं है तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? अब आप लोग कहे आने के लिए तो हम आ गए। अच्छा, आप लोग को कौन बुलाया? आपको लोगों में से बुलाया। कौन बुला लिया आपको? आपको बताया होगा ना कि अनाज पकड़ाया है। आपका जब नहीं है तो आप क्यों यहाँ आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? क्या जानकारी लेने के लिए आए हैं? बताइए डीलर साहब। ठीक है, चलिए। क्या आपका है? आप बोलिए मेरा है। आप बोलिए, आप बोलिए मेरा है तो अब कोई बात नहीं, हम निकल जाते हैं। आप साफ साफ कह दीजिए, आप साफ साफ कह दीजिए कि आपका है, हम देखने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपका नहीं है तो ये भी बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ? बताइए, बता दीजिए, बता दीजिए। आपके खिलाफ लोगों ने डीएम के यहाँ शिकायत भी किया था, फिर भी आप नहीं सुधरे। आखिर क्या बात है? जो आपके पीछे कौन कौन है? आपके साथ में है? डीलर साहब बता दीजिए। इतना पब्लिक आपके खिलाफ है, आखिर क्यों? कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात होगी ना। जो गलती सही हो गई है। अच्छा, गलती हो गई, अब नहीं न करेंगे गलती, अब गलती नहीं करेंगे। अनाज आपका है ना? अरे आपका अनाज है ना? नहीं, आप जब गलती मान रहे हैं इसका मतलब वो अनाज आपका है, आप गलती किए हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी मेहता। हालांकि काफी दबाव के बाद एमओ साहब ने सरसी थाना में लिखित शिकायत कर दी है, किंतु डीलर साहब की गलती स्वीकार करने के बावजूद भी अगर डीलर पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह साफ हो जाएगा कि दाल में जरूर काला है। इस मामले पर कोसी आलोक की निगाहें टिकी हुई है और आगे होने वाली कार्रवाई या फिर लिपापोती को हम तब तक उजागर करते रहेंगे जब तक कि दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के नेता देवेंद्र यादव ने पूर्णिया में मीडिया से बातें करते हुए कहा कि सीमांचल क्षेत्र की तरक्की एवं बिहार को उन्नति के लिए सरकार को विशेष काम करने की